अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इर्जिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अन्फुसकुम व तरब्बस्तुम वरतबतुम व गर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि व गर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मअवाकुमुन नार हिय मौलाकुम व बिअसल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दानशीन ख़वातीन, गुज़श्ता कल की मजलिस के अंदर ये बात अर्ज़ की गई थी कि जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला को कर्ज़े हसना देगा उसको दो फ़ायदे नसीब होंगे। एक फ़ायदा तो अल्लाह तबारक व ताला ये देंगे कि जो कुछ भी दिया है उसका दो चंद करके लौटाए। ये दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला देंगे, आखिरत में भी देंगे। और इसी तरीके से दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व ताला उसको अजर करीम देगा, इज्जत वाला सवाब देगा। अब ये इज्जत वाला सवाब कब मिलेगा? तो क्या आखिरत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला देंगे। आज जो आयत करीमा तिलावत की गई है उसके अंदर ये मजमून बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला पुल सिरात से गुजरने के लिए ईमान वालों को नूर अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा भाई? एक नूर अता फरमाएगा और इस नूर के जरिए से ईमान वाला पुल सिरात को पार कर कर सदा बहार जन्नत की तरफ पहुंचेगा और जो ऐसी बागात में जाएगा कि जिसके नीचे बहती होगी नहरें और वो हमेशा हमेश वहीं पर रहेगा। उसके मुकाबले में एक मुनाफिक है कि इब्तिदान उसको भी नूर दिया जाएगा लेकिन उसके नूर को छीन लिया जाएगा और जब उसके नूर को छीन लिया जाएगा तो उस वक्त तो ईमान वालों से दरख्वास्त करेंगे कि भाई हमें भी तुम्हारी रोशनी से कुछ फायदा पहुंचाओ। तो जवाब मिलेगा, वो आज के बयान में आएगा। लेकिन खुलासा कलाम आज के मजमून का ये है, उसको कुछ तफसील से, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर तौर पर आप हजरात के सामने पेश करता हूं। आप जरा देखें, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, याद करो यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। याद करो जिस दिन मोमिन मर्द और मोमिन औरतें के उनके दाएं और उनके आगे उनका नूर दौड़ रहा होगा। यस्आ नूरुहुम, उनका नूर दौड़ रहा होगा, उनके आगे भी और उनके दाहिने भी। एक रिवायत है अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ये रिवायत बड़ी तवील है। हजरत एक मर्तबा दिमश्क तशरीफ ले गए थे एक जनाजे में शिरकत के लिए। जब जनाजे की तदफीन हो गई तो उसके बाद हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को आखिरत की तरफ माइल करने के लिए, आखिरत की फिक्र को पैदा करने के लिए उनके सामने कब्र के हालात बयान किए, हशर के हालात बयान किए। क्या मंजर होगा वो सामने रखा।
रिवायत तो बहुत ही लंबी है, लेकिन उसका मुख्तसर तौर पर खुलासा ये है कि उस मौके पर हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, ऐ लोगों, लोग कब्रों से मैदान महशर की तरफ जाएंगे। अब जब मैदान महशर की तरफ जाएंगे तो उसके मुख्तलिफ मरहले होंगे। उस वक्त कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो सफेद होंगे और चमकते होंगे, अल्लाह हम तमाम को उसमें शामिल कर ले। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो सियाह होंगे और काले होंगे, अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी हम तमाम की उससे हिफाजत फरमाएंगे। तो कोई सफेद चेहरा वाला, कोई काले चेहरे वाला अपनी कब्रों से उठकर मैदान महशर की तरफ जाएंगे। उस मौके पर अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक पर एक जुल्मत और अंधेरी को तारीफ फरमा देंगे, और ये अंधेरा बड़ा सख्त होगा, और ये अंधेरा इतना सख्त होगा कि ईमान वाला भी अंधेरे में होगा और काफिर और मुनाफिक हर आदमी उस वक्त क्या होगा, अंधेरे के अंदर होगा। इस अंधेरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को नूर अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा भाई? नूर अता फरमाएगा। आप जरा देखिए, एक और रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाद ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नूर अता फरमाएगा जैसे कि पहाड़ हो। बाद ईमान वालों को ऐसा नूर अता फरमाएगा जैसे कि खजूर का दरख्त हो। बाद ईमान वालों को ऐसा नूर मिलेगा कि जैसे कि इंसान की कद्दो कामत है, यानी कि इंसान का जितनी बॉडी है इतना नूर अता फरमाएगा। और सबसे कम दर्जे का नूर उस शख्स को दिया जाएगा ईमान वालों में से कि जो सिर्फ अंगूठे पर होगा। कहाँ होगा? अंगूठे के अंदर होगा, और वो भी कभी जल जाएगा कभी बुझ जाएगा, कभी जल जाएगा कभी बुझ जाएगा। ऐसा नूर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सख्त अंधेरे के अंदर ईमान वालों को अता फरमाएंगे। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पेश कर रहा था, तो उसमें हजरत अबू उमामा ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त मुनाफिकीन को और काफिरीन को नूर अता फरमाएंगे नहीं। तो नूर किसको मिलेगा भाई? सिर्फ ईमान वालों को मिलेगा। अब जरा देखें कि वहां मैदान महशर में सब होंगे, ईमान वाले भी होंगे, मुनाफिकीन भी होंगे, काफिरीन भी होंगे, सब होंगे। तो अगर नूर मुझे मिलेगा तो मेरे नूर का फायदा इनको होगा या नहीं होगा? तो याद रखिए, दुनिया के नूर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी अंधेरा छाया हुआ है, मैंने मोबाइल से रोशनी की, तो इस मोबाइल के रोशनी से आप भी फायदा उठा सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन वहां जो अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले को नूर अता फरमाएगा, उस नूर से कोई मुनाफिक और कोई काफिर फायदा नहीं उठा सकेगा। उस नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे अगर कोई एक आदमी देख रहा है और एक आदमी नाबीना और अंधा है, तो देखने वाले की आंखों से, उसकी बिनाई से अंधा फायदा उठा सकता है? नहीं उठा सकता। बस इसी तरीके से कयामत के मैदान में अल्लाह जो ईमान वाले को नूर अता फरमाएगा, उस नूर से न काफिर फायदा उठा सकेगा न मुनाफिकीन फायदे उठा सकेंगे। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, ये ईमान वाले को नूर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। तो इस रिवायत से मुझे और आपको ये मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? कि काफिरीन को और मुनाफिकीन को नूर मिलेगा नहीं। लेकिन एक दूसरी रिवायत है, जिस रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इब्तिदान मुनाफिकीन को भी नूर अता फरमाएगा। स्टार्ट में उन्हें भी नूर दिया जाएगा, लेकिन वो जब पुल सिरात के करीब पहुंचेंगे तो उनके नूर को छीन लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा, सल्ब कर लिया जाएगा। और ये बात कुछ ज्यादा समझ में भी आने वाली बात मालूम होती है, इस बिना पर के मुनाफिक जाहिरी तौर पर जो होते हैं वो सारे अमाल करते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनके जाहिरी अमाल के बिना पर उनको स्टार्टिंग के अंदर नूर दे दिया जाए, लेकिन उनके दिल के अंदर ईमान नहीं थे, अकीदे के खोटे थे। समझ में आई बात? इस बिना पर बाद में उसके नूर को क्या कर लिया जाए? छीन लिया जाए। और ये भी बात है, आप जरा देखें कि मुनाफिकीन ने जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की है, युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहु,
खैर मैं अर्ज कर रहा था, इन लोगों ने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की, तो वह खादिउहुम, अल्लाह भी उनको क्या है, धोखा देने वाला है। कि जिस तरीके से कोई आदमी किसी को धोखा देना चाहता है तो स्टार्टिंग के अंदर अच्छी चमक बताता है, समझ में आई बात। तो आप क्या माफ फरमाए, तो अगर किसी को धोखा देना है तो पहले रोशनी बताई जाती है, और जब रोशनी में वो करीब आता है तो रोशनी क्या कर दी जाती है भाई, बुझा दी जाती है। तो भाई इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इन मुनाफिकीन को धोखा देंगे कि स्टार्टिंग में रोशनी देंगे, फिर जब रोशनी से फायदा उठाने का वक्त आएगा, यानी पुल सिरात पर गुजरना है, तो उस वक्त रोशनी को क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। अब जब मुनाफिकीन की रोशनी को छीन लिया जाएगा ना, तो उस वक्त ईमान वाले भी बड़े टेंशन में आ जाएंगे, समझ में आई बात। इनके दिलों के अंदर भी डर पैदा हो जाएगा। ये डर रोशनी पैदा गई तो कहीं हम इनकी रोशनी बुझ गई तो कहीं हमारी रोशनी भी बुझ न जाए, हमारी रोशनी भी कहीं बुझ न जाए, समझ में आई बात। तो इसी को कुरान करीम ने एक जगह पर बयान फरमाया, यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअ नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि उस दिन हम नबियों को और उन पर ईमान लाने वाले को रुस्वा नहीं करेंगे। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके आगे उनके दाहिने नूर क्या कर रहा होगा भाई, दौड़ रहा होगा। उस वक्त ये लोग दुआ करेंगे, क्या दुआ करेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना, ए अल्लाह हमारे नूर को आखिर तक बाकी रखियो। ये मुनाफिकों का नूर जिस तरीके से बुझ गया, कहीं हमारा नूर भी बुझ न जाए, समझ में आई बात। तो इससे पता चल रहा है कि मुनाफिकीन को भी स्टार्ट के अंदर तो नूर दिया जाएगा। अब दोनों रिवायतों की तत्बीक जो की है वो कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान फरमाई कि भाई एक तो वो मुनाफिक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे, और उनका मुनाफिक होना वही के जरिए से बता दिया गया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, समझ में आई बात। तो ऐसे मुनाफिक जो है उनको तो बिल्कुल रोशनी मिलेगी ही नहीं, स्टार्ट से ही काफिरों की तरह इनको भी मिलेगी, जिस तरह काफिरों को नहीं मिलेगी इस तरह इनको भी मिलेगी नहीं। लेकिन वो मुनाफिक कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, वही का सिलसिला खत्म हो गया। अब हम कतई तौर पर किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये मुनाफिक है, क्योंकि हम किसी के दिल के हालात को जानते नहीं हैं। आज कोई जाहिर के अंदर ईमान वाला है और हकीकत के अंदर वो ईमान वाला नहीं, तो मैं और आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। अल्लाह जानते हैं कि मेरे महबूब के रुखसत हो जाने के बाद इस रुए जमीन के अंदर मुनाफिकीन कौन कौन है, उसे अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। तो अल्लाह जिनको जानते हैं ऐसे लोगों को इब्तिदा के अंदर रोशनी देगा और फिर कुल सिरात पर क्या कर लेगा भाई, खींच लेगा। तो इस तरीके से दोनों रिवायतों की तत्बीक उलमा ने बयान फरमाई। खैर, अल्लाह ने मुझे और आपको जिस दुनिया के अंदर भेजा है, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने मुझे और आपको कुछ असबाब दिए हैं, कुछ जरिए दिए हैं। वो जरिए वो है कि यहाँ से आप रोशनी ले सकते हैं, और ये रोशनी आपको मैदान महशर में काम आएगी। क्या आएगी भाई, काम आएगी। मैं आपसे जरा एक बात अर्ज कर दूं कि अगर ये ऐलान हो जाए हुकूमत का कि 3 दिन अंधारपट रहेगा, रोशनी दी जाएगी नहीं, तो हम में और आप क्या करेंगे उस मौके पर? मैं और आप ये कहेंगे कोई जनरेटर वाला डीजल की तलाश में निकलेगा, है ना भाई, इन्वर्टर वाला बैटरियों की तलाश में निकलेगा, कोई घासलेट की तलाश के अंदर निकलेगा, कोई दीप जलाने की तलाश में निकलेगा। समझते कि अंधेरा होने वाला है और इस अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए सारे इंतजाम के लिए मैं और आप दौड़ने लगेंगे। तो ये वो अंधेरा है कि जिस अंधेरे के बारे में अल्लाह ने खबर दे दी है कि होगा। ये वो अंधेरा है जिस अंधेरे के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर के अंदर अंधेरा छाएगा,
एक ऐसा अंधेरा है कि जिसको कोई रोक सकता नहीं है। उस अंधेरे के अंदर अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो इस फानी दुनिया के अंदर कुछ आमाल कर लो। क्या कर लो भाई? कुछ काम कर लो ताकि तुम्हारी बैटरियां चार्ज हो जाए और तुम्हें वहां ये रोशनी क्या होए भाई, काम में आ जाए। तो कौन सी रोशनी है? एक दफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो। क्या कहा? जुल्म से बचो। जुल्म बहुत सख्त अंधेरा है, बहुत सख्त अंधेरा है। इस रुए जमीन पर इंसान जो गुनाह करता है, हर गुनाह का अलग अलग अंधेरा है भाई। इसी तरीके से जुल्म का अंधेरा बहुत सख्त है। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, हमारी जुबान से, हमारे हाथों से किसी पर कभी जुल्म न हो। इसलिए मेरे महबूब की एक दुआ है, ए अल्लाह, न मुझे जालिम बना न मुझे मजलूम बना, मुझे जालिम भी न बना और मुझे मजलूम भी न बना। ये दुआ मांगते रहना चाहिए। कभी हमारी तरफ से हमारी बीवियों पर जुल्म हो जाता है, हमारे बच्चों पर जुल्म हो जाता है, हमारे पड़ोस में जुल्म हो जाता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह से मांगा करे, अल्लाह कभी जालिम न बना, कभी मजलूम भी मत बनाना और कभी जालिम भी न बनाना। तो एक रिवायत तो ये है। दूसरी रिवायत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल बशारत सुना दो, यानी कामिल नूर की बशारत सुना दो उन लोगों को जो अंधेरों में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। किस में आते हैं भाई? अंधेरों में। मगरिब की नमाज अंधेरे में है, ये तो अभी ये सारा इंतजाम है। वरना मगरिब की नमाज अंधेरे में है, ईशा की नमाज अंधेरे में है, फजर की नमाज अंधेरे में है। जो अंधेरों में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें कामिल नूर की बशारत आप सुना दीजिए। ये इसलिए आते हैं, रास्ते में ठोकरें खाते हैं, सब कुछ खा खा कर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में वो मस्जिद की तरफ आते हैं। बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ हो चुके हैं, आंखों में कमजोरी आ चुकी है, सही नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक अल्लाह के हुक्म को अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ आते हैं। मेरे महबूब फरमाते हैं उनको कामिल नूर की बशारत सुना दो कि इनको अल्लाह कैसा नूर देगा ऐसे मौके पर। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी नमाजों का एहतमाम करेगा तो कानत लहू नूरा, तो ये नमाज उसके लिए क्या हो जाएगी? मन हाफ़ज़ अलस्सलावात कानत लहू नूरा व बुरहानन व निजातन, तो उसके लिए ये नमाज क्या हो जाएगी भाई? नूर बन जाएगी, दलील बन जाएगी, नजात का जरिया बन जाएगी। मेरे नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है, नमाज का एहतमाम करना, पाबंदी के साथ एहतमाम करना, उस सख्त अंधेरों में नूर का फायदा देगा। लेकिन सिर्फ हम रमजानी नमाजी न बने, सिर्फ हम रमजानी नमाजी न बने, हम पूरे साल एहतमाम के साथ नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और दुआ करें, अल्लाह से मांगते रहिए, अल्लाह रमजान में भी तौफीक आप ही ने दी है, रमजान के बाद भी आप ही देंगे, आप ही मेरे लिए आसान कर देंगे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा वे? नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा। तो खैर, ऐसे नमाजियों के लिए ये नमाज नूर बन जाएगी, ये नमाज दलील भी बन जाएगी। आदमी का कोई केस जब कोर्ट में चलता है ना, तो अच्छा वकील तलाश करता है कि कोई दलील अच्छी पेश करे, समझ में आए बात, ताकि मेरी नजात हो जाए। तो उस वक्त ये नमाज दलील भी बन जाएगी और उसको आखिरत में जहन्नम से बचाने के लिए नजात का जरिया भी बन जाएगी। आगे सुनिए, उस पर भी अमल करें। आज कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन है? फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन सूरे कहफ को पढ़ेगा, मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह उसको उस दिन ऐसा नूर अता फरमाएगा कि उसकी जगह से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक। कहां तक? और एक रिवायत के अंदर है, जो जुमा के दिन सूरे कहफ को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों से लेकर आसमान तक नूर अता फरमाएगा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो उसको एहतमाम से पढ़े। और मौजूदा जमाने में तो सूरे कहफ को बहुत एहतमाम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूरे कहफ के पढ़ने का फायदा यह है कि दज्जाली फितनों से अल्लाह क्या करेंगे। और ये पूरी दुनिया में भी दज्जाली फितने चल रहे हैं, तो अल्लाह इंशाअल्लाह इस फितनों से क्या करेगा? हिफाजत फरमाएगा। इसलिए मैंने गालिबन जुमा के बयान में अर्ज किया था कि भाई रोजाना सुबह के अंदर सूरे कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें करीमा
और इंतहाई 10 आयत करीमा रोजाना पढ़ लेना चाहिए, ताकि इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह हर फितने से महफूज रखेगा। और कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है उसका पढ़ना, उसका याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आदमी बिल्कुल दिल पर ले ले तो याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फरमाया कुरान करीम के एक आयत करीमा का पढ़ना भी मैदान महशर में नूर का काम देगा, एक आयत का पढ़ना। और आगे फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी उम्रा या हज करता है और उसके बाद वो बालों को मुंडवाता है, तो जो बाल उसके जमीन पर गिरते हैं उसके बदले में उसको नूर मिलेगा। हज करता है और शैतान को कंकरी मारता है, इस कंकरी मारने के बदले में अल्लाह उसको क्या अता फरमाएगा, नूर अता फरमाएगा। बाजार में जाकर जो अल्लाह का जिक्र करता है, बाजार में चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करता है, उसके जिस्म के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला नूर अता फरमाएगा। अल्लाह के रास्ते में जो तीर फेंकता है, उस तीर के बदले में भी अल्लाह क्या अता फरमाएगा, कौन नूर अता फरमाएगा। और फरमाया जो आदमी किसी आदमी की मुश्किलात को दूर कर दे, उसकी तकलीफ को दूर कर दे, तो मेरे महबूब फरमाते हैं उसको पुल सिरात पर ऐसा नूर अता फरमाएगा कि उस नूर के 2 शोबे होंगे जिससे पूरा जहां रोशन हो जाएगा, पूरा जहां रोशन हो जाएगा। तो ये सब नूर के हासिल करने के जरिए हैं। क्या है भाई, इसीलिए शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं हालत मुकाशफा में या कश्फ में फरमाया कि मैंने अल्लाह वालों की रूहों को बरज़ख के अंदर देखा। किसके अंदर देखा, अल्लाह वालों की रूहों को बरज़ख के अंदर देखा। तो ये साफ शफाफ तालाब के मानिंद थी। साफ शफाफ तालाब होता है ना, वो पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता है, और ये पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता है, और दोपहर को जब सख्त गर्मी पड़ती है तो उसकी तपीस से चमकने लगता है। क्या होता है, चमकता है। तो ऐसी उनकी रूहें थी। फरमाया कि जो मेहरबानी करेगा तो अल्लाह भी किसी को मेहरबानी से नूर अता फरमाएगा। मेहरबानी का मतलब क्या है, एक बच्चा जा रहा था और ये साइड टप रहा था, और आपने देखा कि वो गाड़ी आ रही, गाड़ी में आ जाएगा, आप दौड़े और उसको बचा लिया, तो ये आपने उस पर मेहरबानी की। तो मैदान महशर में भी अल्लाह बाद लोगों पर मेहरबानी करके नूर अता फरमाएगा। मेहरबानी करके क्या अता फरमाएगा, नूर अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ईमान वालों का नूर उसके आगे भी और उसके दाहिने भी। दाहिनी तरफ की केदाई, बाईं तरफ की कोई बात आई नहीं, लेकिन बाईं तरफ भी नूर होगा, बाईं तरफ भी नूर होगा। दाहिनी तरफ नूर का तस्कीरा इस बिना पर क्या है कि इशारा है इस बात की तरफ कि उसको आमाल नामे दाहिने हाथ में मिलेंगे। और जिसको दाहिने हाथ में मिल गए वो क्या हो गए भाई, दाहना समझते हो कि नहीं, हाँ भाई, जमणो दाहना એટલે क्योंकि एक जगह पर मैंने बयान किया दाहना, तो दाहना ही नहीं समझे, मैं की तरह दाहना दाहना समझे ही नहीं, दाहना समझ में आई बात। तो हाँ, तो दाहने हाथ पर अमाल नामा मिलेंगे। अब देखो मुनाफिकीन का क्या हाल होगा, तो उसको नक्शा खींचा है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बुशराकुमुल यौम, या तो फरिश्ते कहेंगे इनको, फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह तबारक व तआला खुद कहेंगे आज तुमको बशारत है, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात की कि जिस बागात के नीचे बहती है नहरें, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा हमेश रहो, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है, यही अजर करीम है। जिस अजर करीम का तुम्हें वादा किया गया ना, ये अजर करीम है। फरमाया और यही बड़ी कामयाबी है। अब क्या होगा, अब देखो यौम यक़ूलुल मुनाफिकून, क्या हुआ भाई, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून, उस दिन मुनाफिकीन कहेंगे और मुनाफिक औरतें भी कहेगी लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए। क्या लाए भाई, ईमान लाए। उन्जुरना, हमारा इंतजार करो, क्या कहेंगे, हमारा इंतजार करो, नक्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि तुम्हारे नूर से हम कुछ फायदा उठा लें, तुम्हारे नूर से हम, क्योंकि अब पुल सिरात पर चढ़ने की बारी आई। याद रखिए मैदान महशर खत्म हो जाएगा, जहन्नम के ऊपर पुल सिरात रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, और हर जन्नती पुल सिरात को पार कर कर जन्नत में पहुंचने वाला है। पुल सिरात पर से हर एक को गुजरने वाला है, कोई भी रहने वाला नहीं है, हर एक को गुजरना है। खैर, तो ये यहाँ पर क्या हुआ,
हुई बात ये कि मैदान मशर से अब जब बात आई पुल सिरात पर चढ़ने की, तो ईमान वाले तो पुल सिरात पर चढ़ जाएंगे रोशनी अपनी अपनी लेकर, जिसके अमाल इसके बकदर उसके पास रोशनी। अब मुनाफिकिन भी एक कौल के मुताबिक, जैसा कि मैंने अभी आपको अर्ज किया कि उनको इब्तिदा के अंदर रोशनी दी जाएगी तो वो भी रोशनी लेंगे, लेकिन वो भी पुल सिरात पर चढ़े होंगे कि उनकी रोशनी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। रोशनी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इसी को कहते हैं नक्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर से फायदा हासिल करें। कहा जाएगा इरजिउ वराकुम, तुम्हारे पीछे लौट लो। तो ये बेवकूफ ये समझेंगे कि एक दो कदम लौटने का होगा। दो कौल है, एक कौल तो ये है कि जहां रोशनी तकसीम हुई थी ना उसकी तरफ तुम लौटो, वहां से वापस रोशनी लेकर आओ। और दूसरा कौल ये है कि जहां दुनिया में हमने कहा था कि इन अमाल से रोशनी मिलती है, उस दुनिया की तरफ जाओ और वहां से रोशनी लेकर आओ। लेकिन अब मुमकिन है भाई, कौन नामुमकिन है, फिर किसी को वहां रोशनी मिलने वाली नहीं है। फल्तमिसु नूरा फज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, कुरान करीम क्या ही नक्शा खींचता है। अभी ये दोनों की गुफ्तगू चल रही होगी, ईमान वालों की और मुनाफिकिन की, तो दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दा क्या हो गया, हाँ एक दीवार। अब ये दीवार कौन सी है, तो एक कौल ये है कि आराफ की दीवार, और दूसरा कौल ये है, आराफ का तस्कीरा अलग है, वो फिर कभी इंशाअल्लाह करेंगे। खैर आराफ की दीवार है। और दूसरा कौल ये है कि खास किस्म की दीवार होगी जो इनके दरमियान में हाइल कर दी जाएगी। लहू बाब, उस दीवार के अंदर एक दरवाजा होगा। क्या होगा, इस दरवाजे से बातचीत हो रही होगी। बातिनुहु फीहि रहमा, इस दीवार के अंदरूनी हिस्से के अंदर रहमत है। अंदरूनी हिस्से का मतलब है कि जिस दीवार के ओपार जहां ईमान वाले हैं वहां क्या है भाई, रहमत है। वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसके बैरूनी तरफ, बाहर वाली तरफ क्या है, अज़ाब है। अब ये यूं नहीं जा सकते और ये यूं नहीं जा सकते। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लो, वो बात ये समझनी है कि देखो काफिरों का कहीं तस्कीरा आया भाई, काफिरों का कहीं तस्कीरा आया नहीं। इससे पता ये चलता है कि इब्तिदा में काफिरों को कोई नूर मिलेगा, उनको नूर स्टार्टिंग से मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा तो मुनाफिक को मिलेगा, वो भी बुझ जाएगा, लेकिन इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। समझ में आई बात। तो अल्लाह का कितना शुक्र है कि अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। उस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें इतना कम है। लेकिन अब दुआ करनी है कि अल्लाह इसे ईमान की हालत में मुझे और आपको उठाए। हाँ, बहुत दुआ मांगते हैं लेकिन ये दुआ हम बहुत कम मांगते हैं ना। अल्लाह ईमान की हालत में मुझे और आपको उठाए। तो अब जरा आप नक्शा देखो इस तरफ कि इससे पता ये चल रहा है कि ये पुल सिरात है और यहाँ से पुल सिरात पार करके जन्नत में जाना है, तो एक गेट यहाँ होगा, तो काफी लोग यहीं से सीधे जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। समझ में आई बात, वो सीधे यहाँ से जहन्नम के अंदर। ईमान वाले और मुनाफिकीन आगे बढ़ेंगे तो मुनाफिकीन का नूर बुझ जाएगा, वो भी जाएंगे जहन्नम में। अब कौन बाकी रहा, ईमान वाले। अब ईमान वाले इस पुल सिरात को पार करेंगे तो इसमें से बाज मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए कि वो अपने गुनाहों की वजह से लथड़ते कथरते वो भी जहन्नम में गिर जाएंगे। वो भी कहाँ गिरेंगे, ऊपर चढ़ेंगे पुल सिरात पर, लेकिन फिर गुनाहों की वजह से कहाँ आएंगे, जहन्नम में। कुछ लोग ऐसे होंगे खुशनसीब कि वो बिजली की तरह, कोई घोड़े की तरह फटोफट जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा। अल्लाह मेरा और आपका शुमार भी उसी में कर ले। अल्लाह मेरा और आपका शुमार भी क्या कर ले भाई, उसी के अंदर कर ले। तो उसी को कुरान करीम बयान फरमाते युनादूनहु, तो ये मुनाफिकीन पुकारेंगे, किसको पुकारेंगे, ईमान वाले को। अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे साथ रोजे रखते थे, ज़कात देते थे, सब कुछ हम करते थे। हाँ देखो, मुनाफिकीन एक अकीदे का होता है, एक अमल का होता है। अकीदे का मुनाफिक वो है कि जो जाहिर में ईमान लावे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, रसूल पर ईमान लाया, लेकिन दिल में ईमान नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर, अल्लाह के महबूब के जमाने के अंदर मुनाफिकीन इतने सख्त थे कि इनको पहचानना मुश्किल। सफे अव्वल में अजान होते ही सफे अव्वल में बैठ जाया करते। कहाँ बैठते थे, सफे अव्वल में बैठ जाया करते थे। नमाज, रोजा, ज़कात, हज कुछ छोड़ते नहीं थे लोग।
यहाँ तक कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल अकल अता फरमाई थी अल्लाह ने, उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको पहचान नहीं सकते थे कि ये मुनाफिक है। कितने पक्के मुनाफिक। और उसी का नक्शा कुरान ने खींचा है, वमिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीना वालों में से मुनाफिकीन ऐसे डटे हुए हैं, डले हुए हैं कि तुम नहीं जानते, हम जानते हैं कि कौन मुनाफिक है। तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल अकल अता होने के बावजूद भी आप मुनाफिकीन को पहचान, तो ऐसे सख्त मुनाफिकीन थे लोग। समझ में आई बात? तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि लोग कहेंगे कालू कालू बला, ईमान वाले कहेंगे हाँ क्यों नहीं, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन बात यह है कि तुमने अपनी जानों को फितने में मुब्तला कर दिया था। समझ में आई बात? व तरब्बस्तुम, और तुम मुंतजिर थे। किस बात के मुंतजिर थे? कि ईमान वालों पर हालात कब आए, हाँ दुश्मन उनको अटैक कब कर दे, उनको खत्म कब कर दे, उसके इंतजार में थे। वर तब तुम, और तुम दीन के बारे में शक में थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में शक में थे। वगर्रतकुमुल अमानिया, और अमानिया ने बहुवचन, अमानियतुन उम्निया का, उम्निया कहते हैं ख्वाहिश को। किसको कहते हैं? ख्वाहिश हो। तो कहते हैं अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हारी ख्वाहिशात ने तुमको धोखे में डाल दिया। हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क्या हो गया भाई, आ गया। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और धोखेबाज ने, बड़े धोखेबाज ने तुम्हें अल्लाह से किसमें रखा? धोखे में रखा। अब अल्लाह फरमाता है फल्यौम ला युखज़ु मिनकुम फिदिया। अजीब कलाम है, फल्यौम ला युखज़ु मिनकुम फिदिया, आज तुमसे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा नहीं। हाँ, कोई रिश्वत अब चलेगी, किसी मुनाफिकीन से भी कोई रिश्वत की जाएगी नहीं। वला मिनल लदीन कफरू, और न उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, यानी काफिरों से भी कुछ लिया जाएगा नहीं। वहां तो कुछ होगा भी नहीं, वहां क्या होगा? कुछ होगा तो क्या देगा वो? कुछ होगा भी नहीं, देगा भी क्या? सूरह मारिज में है, यहां तक कि अल्लाह ने फरमाया कि वो इतनी तमन्ना करेगा कि मैं अपनी बीवी को, अपने बेटे को, और क्या कहते हैं अपने भाई को फिदिये में दे दूं। ए अल्लाह आज मुझे अजाब से बचा ले। वमन फिल अर्दी जमिया, यहां तक कि वो कहेगा कि जमीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह मैं तुझे आज दे देता हूं, मुझे इस अजाब से बचा ले। लेकिन कोई बचने वाला है नहीं। मावाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना क्या है? जहन्नम है। ही मौलाकुम, हाँ वही तुम्हारी रफीका है। ये मौला के कई माने होते हैं, देने वाला भी होता है, आका के भी होता है, और जिल्लत पहुंचाने वाला भी होता है। यहाँ रफीका यानी इसी के तुम लायक हो। वबीसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह मेरी और आपकी जहन्नम से हिफाजत फरमाए। अल्लाह मेरी और आपके अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। इसलिए मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। पुल सिरात का मसला आसान फरमाए। आखिरत में अल्लाह बेहतर नूर अता फरमाए कि जिस नूर से हम बिजली की तरह पुल सिरात से गुजर कर जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाए। खैर, सबसे पहले ईमान वालों का जिक्र था, और ईमान वालों में से भी वो कि जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया। उसके बाद मुनाफिकों का हाल आया। अब आगे जो हाल आ रहा है, गुनहगार मुसलमानों का बयान हो रहा है। किसका बयान हो रहा है? गुनहगार मुसलमानों।